चलिए ध्यान दीजिए, अब सभी लोग यहां पर खूब बढ़िया से समझिए पोटेंशियोमीटर क्या है, किस प्रकार वर्क करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस काम में यूज करते हैं, ये सभी चीज अभी आपको यहां पर सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सीखना है कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है और इसकी सहायता से आपको कुछ ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज, इससे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। इससे दूसरा इंपॉर्टेंट मान है दो सेलों के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज्ञात भी करते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? तो आंसर आपको देना है कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यानी आंतरिक प्रतिरोध को छोटी आर लिखते हैं। देखिए अगर बाहरी प्रतिरोध हो तो उस कंडीशन में पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे व्हिटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये रेजिस्टेंस निकालने के काम आते हैं। लेकिन आपको पूछे कि आंतरिक प्रतिरोध, तो ध्यान रखना विभव मापी या पोटेंशियोमीटर से ज्ञात करते हैं। किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, इसको तुलना करने के लिए भी हम लोग विभव मापी का प्रयोग करते हैं। ये विद्युत वाहक बल आपको पहले समझा चुके थे, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विभवांतर के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। आप पहले से भी पढ़ चुके हो कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, ये पहले पढ़ा जा चुका है आपके द्वारा। लेकिन अगर चॉइस में विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों रहेगा तो हम लोग विभव मापी में टिक लगाएंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट सही मान विभव मापी देता है। हाँ, दोनों चॉइस में होगा तो दोनों हो सकता है, अगर कोई एक चुनना होगा दोनों में तो हम लोग विभव मापी को चुनेंगे। तो हम लोग पहला लाइन एकदम सुनिए, 2 बार सुनाएंगे, लगभग याद हो जाएगा, फिर लिखने का काम। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल का कंपैरिजन तुलना करते हैं और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। उल्टा क्वेश्चन आएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे ज्ञात करते? विभव मापी। सेल का विद्युत वाहक बल किससे ज्ञात करते? विभव मापी। विभवांतर का सबसे शुद्ध मान किससे ज्ञात करते? तो विभव मापी। कई बार चॉइस में विभव मापी नहीं देके पोटेंशियोमीटर भी आपको दिया रहेगा। अब इसमें सभी लोग यहां पर 2 बार और सुनेंगे तो आपका क्लियर होते चला जाएगा। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं, या दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। एक बार और बोलेंगे, अब आपका स्टेप क्लियर हो जाएगा। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तथा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। लास्ट बार बोल रहे हैं, अब एकदम आपका क्लियर याद हो जाना चाहिए, फिर आगे का स्टेप चलेंगे। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है, विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस बात को लिखें और एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। नीचे लिख दीजिए, विभव मापी, विभव मापी विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है, विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है, विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर
विभवांतर कॉमा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तथा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। नीचे लिख दीजिए सिद्धांत। आपको बार बार हमने समझाया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखने के लिए पहला स्टेप है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या करता है। तो हम लोग देखे विभव मापी की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, या दो सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलना करते हैं। सिद्धांत क्या है? तो विभव विभाजक के सिद्धांत पर यह कार्य करता है और यही सिद्धांत पर व्हीटस्टोन ब्रिज भी काम करता था। विभव विभाजक का मतलब है जितना विभव एक तरफ है उतना ही विभव दूसरे तरफ है, तो गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होगा। इसी थ्योरी पर यह भी काम करता है। यानी आपको दिमाग में सेट रख लेना है कि विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर काम करता है। ओम के नियम से V बराबर आई आर, V बराबर आई, आर का फॉर्मूला रो इंटू एल बटे ए होता है। विभव मापी में धारा रो और ए फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, और इसीलिए अगर रो फिक्स है, ए फिक्स है, आई फिक्स है, तो V समानुपाती एल होगा। V को ही E कहते हैं, E समानुपाती एल होगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चीज पर विभव मापी का पूरा वर्किंग। विभव मापी में जितना लंबा तार लेंगे उतना ही वह अधिक संवेदनशील होगा, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा और उतना ही जल्दी वर्क करेगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभव मापी में तार लेते हैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर से कम और 1 मीटर से ज्यादा, तो आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि मीटर ब्रिज रहेगा तो तार 1 मीटर लंबा लेंगे, लेकिन विभव मापी अगर रहेगा तो तार जितना लंबा लें उतना ही अच्छा होगा। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है। मीटर ब्रिज में सिर्फ एक तार होते हैं और विभव मापी में कई तार होते हैं। इसी तार को मोड़ के रखा जाता है। जितना लंबा ये वायर होगा उतना ही विभव मापी ज्यादा अच्छा होगा। देखो नीचे, बुलाओ उसको, कौन है भैया, बुलाओ राजा को। नीचे रूम में मीटर ब्रिज रखा हुआ होगा, नहीं रूम में, हाँ वहां मीटर ब्रिज और विभव मापी दोनों अगर है तो लाइए, उसको दिखाएं तो ज्यादा कंसेप्ट इन लोग का है, और नहीं तो नेट पर लाइए। चलिए ध्यान दीजिए, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, हम प्रयास करते हैं मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल के लिए तो यहाँ रखा रहता है, तो अभी हम आपके लिए मंगवाते हैं। अगर आप मीटर ब्रिज और विभव मापी दोनों को देख करके इन दोनों का अंतर कर पाओगे तब इसको बढ़िया समझ पाओगे। मीटर ब्रिज लेने में 1 ही मीटर लंबे तार को देखना होता है, लेकिन विभव मापी में जितना लंबा तार लोगे उतना ही महंगा होगा और उतना ही सेंसिटिव होगा, उतना जल्दी संवेदनशील है, तो जल्दी संतुलन बिंदु मिल जाएगा। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात सीखे कि विभव मापी का तार जितना लंबा हो उतना ही अच्छा होगा, और इसीलिए बहुत लंबा हो तो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, आदर्श पोटेंशियोमीटर का, आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध क्या होता है? तो ध्यान रखना, इंफिनिटिव, अनंत होता है। आदर्श विभव मापी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। आदर्श विभव मापी का मतलब आइडियल पोटेंशियोमीटर, बहुत लंबा तार, और जब अनंत लंबा तार होगा तो रेजिस्टेंस भी अनंत हो जाएगा। और पोटेंशियोमीटर में कोई फार्मूला लगाना तो ध्यान रखना E समानुपाती L होता है, इसी पर मेन इसका वर्किंग चलता है। तो चलिए अब जल्दी से इस चीज को लिख दीजिए, नीचे सिद्धांत लिख के डैश और लिखिए, सिद्धांत लिख के डैश और लिखिए
सिद्धांत डैश देके विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्या एजुकेशन ग्रुप में जो लोग रिकॉर्डेड के लिए अलग से पैसा पे किए थे या जो लोग हमें यहाँ पे करके जुड़े थे, उन सभी को जोड़ दिया गया है। कल रात में ही सब लोग जुड़ गए हैं। अब आप लोग शुरू से जो भी कोर्स है उसका रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आराम से, नेट नहीं भी रहेगा तो बढ़िया चलेगा, बफरिंग वगैरह नहीं होगा। उसको कैसे देखना है, इसके लिए टेलीग्राम ऐप पर एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देखिए कि कैसे रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें आप उसको कर पाएंगे, या टेक्निकल स्टाफ से संपर्क करेंगे, उन लोग बता देगा कैसे देखें, किस प्रकार से करें। आपको एक वीडियो का लिंक भेजेगा, उस वीडियो में सब समझाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। डाउनलोड करके देखेंगे तो अच्छा है, नेट नहीं भी रहेगा तब भी आप देख पाएंगे। एक बार नेट रहने पर डाउनलोड कीजिए, नहीं भी है तो करेंगे। चलिए अभी पूरे एनर्जी के साथ इसको समझिए। हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है क्या सिद्धांत है, तो अभी हमने लिखाया विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा विभव मापी में तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। नीचे लिख दीजिए V बराबर आई आर। नीचे लिख दीजिए V बराबर आई, आर का मान रो इंटू एल बटे ए। आर का मान रो इंटू एल बटे ए और आई रो बटे ए बराबर कांस्टेंट, इसीलिए V समानुपाती L। V समानुपाती L, V को ही E कहेंगे, सेल में V को ही E कहेंगे, इसीलिए E समानुपाती L। E समानुपाती L। E समानुपाती L। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से जो नहीं लिख पाए सिद्धांत में लिख दीजिए। विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है और विभव मापी में तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। इस चीज को पूरा नोट कर लीजिए और नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे हुए हैं। आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध, आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध, आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। जो लोग इस टिप्स को नहीं समझे उस फिर से समझ लीजिए। विभव मापी में तार फिक्स तो होते हैं और तार में जौकी द्वारा हम जहां तहां लगा के गैस का संतुलन बिंदु लेते हैं, तो इसका तार का एरिया फिक्स तो होता है, तार का रो भी फिक्स तो होता है,
चूंकि रो पदार्थ पर निर्भर करता है और तार में शुरुआत से लंबाई और एरिया फिक्स्ड होने से धारा भी फिक्स्ड होता है, केवल जॉकी द्वारा अलग अलग लंबाई पर सटाते हैं, इसीलिए इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। वो जॉकी कहाँ रखेंगे उतना लंबा लेके चलना होता है, इसीलिए आई, रो और ए को हम लोग कांस्टेंट नियतांक कहते हैं। क्योंकि विभव मापी का तार फिक्स्ड है तो एरिया फिक्स्ड हो गया, धारा उससे फिक्स्ड है, रो फिक्स्ड है, लेकिन लंबाई जॉकी को कहां रखेंगे उतना ही लंबाई लेके चलेगा, और इसीलिए जितना दूर पर रखेंगे उतना ही संवेदनशील होगा, उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए उसको नियतांक कर लिया और ई समानुपाती एल कर ली। अब हम लोग नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दीजिए, विभव मापी का बनावट। विभव मापी का बनावट, विभव मापी का बनावट, विभव मापी के बनावट में इसमें भी एक स्केल होता है, और स्केल इसमें भी हम लोग दे देंगे, जैसे उसमें हम लोग चले थे उसी प्रकार इसमें भी 1 मीटर लंबा स्केल है। सबसे नीचे वाला रूम में होगा जो बंद है, चावल वाला रूम में। एक स्केल हम लोग ले लिए और इस स्केल में हम लोग अब यहीं पर एक तार रखते हैं ए, और इसी के अनुसार से विभव मापी के तार को हम लोग यहां मूव करवाते हैं। और देखिए जितना लंबा तार होगा उतना ही अच्छी स्थिति होगी। मान लो हम इतना लंबा लिए, इससे स्केल पर देख के संतुलन बिंदु हम लोग को मिलते रहता है कि कितना इसका संतुलन बिंदु है। और अब यहां से 2 तार निकालते हैं, एक तार सेल से धारा नियंत्रक से जुड़ा होता है, इसको धारा नियंत्रक RH कहते हैं, रियोस्टेट कहा जाता है, और ये धारा नियंत्रक है, पंखा के रेगुलेटर जैसा अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, और इस सिरे को हम लोग यहां ले जाकर के फंसा देते हैं। जैसा जरूरत है पंखा के रेगुलेटर जैसा कंट्रोल कर लेते हैं, और एक साइड हमारा दोनों हिस्सा धारा नियंत्रक से जुड़ जाता है, और दूसरा फिर इसी में से एक तार निकालते हैं, और फिर एक सेल से जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो उसको गैल्वेनोमीटर से हम लोग जोड़ देते हैं, और जॉकी की सहायता से इसके तार पर कहीं भी हम सटा सकते हैं। जॉकी घूमने वाला चिमटा है, और इस चिमटा को विभिन्न हिस्से में कहीं भी रख के इसका संतुलन बिंदु 0 पर इसको लाते हैं, और इसको स्केल पर देखते हैं, यहां से यहां तो 1 मीटर है, फिर यहां से यहां आया तो 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर जितना आएगा उतना मीटर इसकी लंबाई होगी, और उसके अनुसार से लंबाई हम ज्ञात करते हैं। इसका भी तार फिर उसी तरह से है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो आपसे पूछा जाए मीटर ब्रिज का तार या विभव मापी का तार, तो ध्यान रखना मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो बनावट में क्या लिखेंगे एक बार बढ़िया से सुन लीजिएगा, तब मेन क्वेश्चन आएगा जिस पर हम वर्क करेंगे। आपको कहना है विभव मापी में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने लंबे तार का प्रयोग करते हैं। इसमें 1 मीटर नहीं लिखना, 1 मीटर लिखोगे तो मीटर ब्रिज हो जाएगा, और लंबा तार लिखोगे तो ये विभव मापी हो जाएगा। तार के ऊपर एक स्केल लगा होता है, तार के दोनों सिरे को एक सेल और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। अगर संतुलन बिंदु जल्दी नहीं मिलता है तो इससे कंट्रोल करके और जल्दी लेने का प्रयास करते हैं। तार के एक सिरे से एक सेल द्वारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, और गैल्वेनोमीटर जॉकी द्वारा विभव मापी के तार से जुड़ा होता है, और यही इसकी बनावट है। जॉकी को विभव मापी के तार पर रखते हुए गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर से विभव मापी का बनावट बोल रहे हैं, ये सब याद नहीं होगा, जो होना है क्लास में ही ध्यान दीजिएगा, तो आपको याद होते चला जाएगा, घर पे रटोगे तो नहीं होगा। तो आपको बनावट में फिर से सुनना है, विभव मापी में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने लंबे तार का प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर एक स्केल लगा देते हैं, तार के दोनों सिरों को एक सेल और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं,
तार के एक सिरे को सेल और गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर जॉकी द्वारा जुड़ा होता है, जो विभव मापी के तार के विभिन्न स्थानों पर सटाकर इसके संतुलन बिंदु निकालने के कार्य आते हैं। बस इतना ही बनावट करना, एक बार और तेजी में एकदम याद हो जाएगा। विभव मापी में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने लंबे तार का प्रयोग करते हैं। तार के ऊपर एक स्केल लगा होता है। तार का दोनों सिरा एक सेल और धारा नियंत्रक से जुड़ा होता है। तार के एक सिरे से एक सेल द्वारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और गैल्वेनोमीटर जॉकी की सहायता से विभव मापी के तार से जुड़ता है और इस तार पर जॉकी को सटाकर इसका संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। देखिए, आप लोग के लिए विभव मापी आ गया, यही विभव मापी। अब आप फिगर को देखिएगा तो समझ में आ गया होगा विभव मापी और मीटर ब्रिज में अंतर। मीटर ब्रिज नहीं था, चलिए खैर अंतर समझा दें, हम समझ में आ जाएगा। स्केल के साथ सिर्फ एक तार रहे, यही देखो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का वायर है, यही मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का तार है। अगर सिर्फ एक तार रहेगा तो समझना मीटर ब्रिज है। और जितना लंबा तार है, जितना लंबा तार देख रहे हो, ये कोई सारंगी गिटार नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सारंगी गिटार नहीं है, ये यूज के लिए है। एक तार पर रखे, अब इसी में जॉकी अलग अलग सटाएंगे, जॉकी चिमटा होता है, तो उसके द्वारा हम लोग इसको निकाल सकते हैं कितना लंबाई पर ये आया है, और ई समानुपाती एल से इसका वर्किंग होता है। यही दोनों सिरा जो यहाँ पे इंड पे देख रहे होगे, यहीं से धारा नियंत्रक जोड़ते हैं और फिर एक सिरे से सेल द्वारा हम लोग इसको वर्क करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज और विभव मापी हम लोग अभी देखे। अब इसमें मुख्य रूप से अभी हम लोग समझेंगे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का वायर था। अब एक बार और सुना के लिखाने का काम करें। विभव मापी में मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के बने लंबे तार का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर एक स्केल होता है। विभव मापी के दोनों तार के हिस्से को सेल और धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं। एक सिरे से सेल द्वारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और गैल्वेनोमीटर जॉकी द्वारा विभव मापी के तार से जुड़ा जाता है और जॉकी से गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु विभव मापी के तार पर ज्ञात करते हैं। यही लिखना। तो चलिए इस चीज को जल्दी से हम लोग नोट डाउन करेंगे। लिख दीजिए फटाफट लिखिए। सब डीसी लाइन से जोड़ना है बाबू, एसी लाइन से नहीं जोड़ना, नहीं तो झटका लग जाएगा। ये डीसी लाइन बैटरी सेल से हम लोग को जोड़ना होता है और उसी से हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए अब आपको लिखिए जल्दी जल्दी। जीरो लेने से क्या होता है? जीरो लेने से आपको पहले भी समझाए हैं, P बटे क्यू बराबर R बटे एस। जो वर्किंग है जीरो पर ही वर्क करना है। जीरो का मतलब हो गया जितना विभव इधर है उतना ही विभव इधर है, वैसे पॉइंट की खोज करना। यही विभव विभाजक का थ्योरी है और उसी पे वर्क करना होता है। चलिए लिखिए जल्दी से। विभव माप, पहले फिगर के लिए 6 लाइन जगह छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया बनावट में ही फिगर बनाना होता है। 6-7 लाइन जगह छोड़ दीजिए और 6-7 लाइन जगह छोड़ने के बाद नीचे लिख दीजिए। 6-7 लाइन जगह छोड़ने के बाद नीचे लिख दीजिए विभव मापी में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने लंबे तार का प्रयोग करते हैं। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने लंबे तार का प्रयोग करते हैं। इस तार के ऊपर स्केल लगा होता है। स्केल लगा होता
स्केल लगा होता है, स्केल लगा होता है। विभव मापी के तार के दोनों सिरों को, विभव मापी के तार के दोनों सिरों को विभव मापी के तार के दोनों सिरों को सेल और धारा नियंत्रक के सहारे जोड़ देते हैं। सेल और धारा नियंत्रक के सहारे जोड़ देते हैं। सेल और धारा नियंत्रक के सहारे जोड़ देते हैं तथा इसके एक सिरे से, इसके एक सिरे से सेल द्वारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। सेल द्वारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। सेल द्वारा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है, जो जॉकी की सहायता से, जॉकी बताया था एक चिमटा है, जो जॉकी की सहायता से विभव मापी के तार से जुड़ा होता है। विभव मापी के तार से जुड़ा होता है। विभव मापी के तार से जुड़ा होता है। तो हम लोग अभी देखें कि हम लोग डीसी लाइन बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी में विभव बहुत कम होता है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। हम लोग को 200 वोल्ट के लगभग से ऊपर होगा तभी करंट मारेगा। 200 से नीचे रहने पर, 110 से नीचे है तो करंट का कोई खतरा हम लोग को नहीं होता। इसीलिए वोल्टेज कम रखना है। एसी में भी 110 वोल्ट से नीचे होगा, हल्का झटका होगा, उससे ऊपर जाने पर ही खतरा होता है। तो बैटरी में उच्च वोल्टता नहीं होती, खतरा कम है और बैटरी के ही विद्युत वाहक बल मापने में इसकी उपयोगिता होती है। ये चीज अभी हम लोग सीख गए। अब यहां तक की बात आप सभी का क्लियर हो गया। फिगर के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, फिगर लास्ट में बना लीजिएगा। अभी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको आने की संभावना बहुत अच्छा होता है इसका। लिखिए, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, विद्युत वाहक बल की तुलना, विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार करते हैं? किस प्रकार करते हैं? आपको क्वेश्चन है कि बता दो। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना किस प्रकार करते हैं, यही क्वेश्चन है। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार करते हैं? जल्दी से क्वेश्चन लिख दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन लिख दीजिए। और क्वेश्चन लिखने के बाद पूरे ध्यान से अब इसको समझेंगे, इसका आंसर तब क्लियर हो जाएगा। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार करते हैं, एक क्वेश्चन। तो अभी हम इसका आंसर चलेंगे। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार हम करेंगे? विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार करते हैं, यही क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को हम लोग खूब ध्यान से अब समझें। देखिए सभी लोग अब जरा ध्यान दीजिए हमारे साथ। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार करते हैं? तो सबसे पहला काम इसका फिगर बनाएंगे। जल्दी से फिगर साथ साथ ही बना लीजिए। सबसे पहले आपको हम समझाए हैं एक स्केल बनाना। जल्दी से एक स्केल बना लीजिए। स्केल में हम लोग इसमें
लाइनिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 मीटर का एक स्केल ले लिए और सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डाटा दे दिए। लगना चाहिए देखने में कि स्केल बना हुआ है। अब इसमें मुख्य रूप से आपको सिखाए लंबे वायर का यूज करते हैं। एक पॉइंट ए ले लीजिए और एक एक मीटर के स्टेप पे इसमें मोड़ होगा, मोड़ देते जाइए और जितना लंबा वायर यूज करिएगा उतना ही अच्छी स्थिति होगी। और ए पॉइंट हम लोग यहां से ऐसे और यहां से हम लोग पॉइंट मान लो यहां पे बी ले लिए। ये वायर ले लिए, कितना लंबा तार है, हम लोग तार को पहले पकड़ लिए। जल्दी से इस फिगर को बना लीजिए और तब इसमें तार के एक सिरे और दूसरे सिरे को एक सेल और धारा नियंत्रक की सहायता से, ये रियोस्टेट इसको इंग्लिश में कहते, हिंदी में धारा नियंत्रक और शॉर्टकट में आरएच कहते हैं, इसको यहां से इसके ऊपर ले जाकर के जोड़ देना है। ये धारा नियंत्रक से जुड़ गया और यहीं पर इसकी सहायता से दो सेल की विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो हम लोग अपने से फिगर में ध्यान देंगे कि यहाँ दो सेल बनाना है और इसी चीज पर आपके ध्यान चाहिए। यहीं पर फिगर आपको ठीक करना है। हमने एक सेल बनाया और ये देखिए दूसरा सेल बनाया। एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरा सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और ए पॉइंट हम लोग यहाँ दे दिए। ए बी हो चुका है, मान लिए पॉइंट सी है, ए पॉइंट बीच में यहाँ डी है और यहाँ पर एक पॉइंट है वो ई है और ई पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर हम लोग जोड़ दिए। ई पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। यहां तक के फिगर आप आराम से मुख्य रूप से बनाना है। तो पहले आप कलम रखिए, आराम से फिगर बनाइएगा। लास्ट में आपको टाइम देंगे, लास्ट में आप फिगर को अपना आराम से बनाएंगे। अभी सुनिए ठीक से, एकदम कलम रख दीजिए और एकदम ध्यान से सुनिए। जहां ध्यान से सुनने का काम करेंगे याद होते चला जाएगा। इन सभी प्रश्नों में सिर्फ एक चीज है ठीक करने का उपाय, वो है क्लास में ध्यान देना और कोई इलाज नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे टफ जोन तुम पढ़ रहे हो। विभव मापी अगले क्लास में कंप्लीट होकर के धारा घनत्व अपवाह वेग वगैरह चलेगा। इसके बाद एक क्लास और आज के बाद 2 क्लास और लेंगे तो ये लेसन पूरा टोटल खत्म हो जाएगा। तब पाठ के सारांश के साथ एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1 या 2 क्लास चलेंगे। उसके बाद हम लोग का ये पाठ खत्म और तब मैग्नेटिज्म में चलेगा। मैग्नेटिज्म भी बड़ा पाठ है, इतना ही बड़ा, लगभग एक एक पाठ में एक एक महीने का समय लगता है और तब उसके बाद धीरे धीरे आपके दुख वाला दिन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 पाठ में और दुख होता है, उसके बाद फिर दुख नहीं है। फिर आराम से लाइट और मॉडर्न किन्हीं बच्चों को समझ में आता है, उधर लोड इसका आधा का आधा पड़ता है। और इसीलिए मैं खुद ही चाह रहा था कि पहले दुख वाले दिन आपका हो जाए तब सुख वाले दिन आए। पहले सुख और बाद का दुख बड़ा खराब होता है। पहले लाइट पढ़ोगे खूब मजा आएगा और फिर करंट में हालत खराब हो जाएगा, फिर भाग चलोगे कि नहीं हमसे होगा। इसलिए पहला ही जितना दुख है कर लो, आगे फिर बहुत सुख होगा। लाइट में भी मत समझना कि लाइट लेट से शुरू हो रहा है तो तुम्हें दिक्कत होगी। लाइट भी जब पढ़ोगे